प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? आज मैं पुनः शास्त्री तृतीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए सामान्य अध्ययन विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सामान्य अध्ययन पत्र के अंतर्गत आज मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के महान न्यायवादी अथवा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग अथवा कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है, उन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के महान न्यायवादी भारत के राष्ट्रपति की भांति उसके प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करता है। भारत का महान न्यायवादी अथवा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। वह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। फिर भी वह संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा की समितियों के सदन में बैठ सकता है, उसमें भाग ले सकता है। साथ ही वह संसद के विभिन्न समितियों में भी बोल सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के महान न्यायवादी बनने के लिए वही योग्यता संविधान द्वारा निश्चित की गई है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। अर्थात भारत के महान न्यायवादी के लिए योग्यता इस प्रकार है। पहला, वह भारत का नागरिक हो तथा वह भारत के किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर अथवा किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक लगातार 10 वर्षों तक वकालत का कार्य किया हो, वैसे ही योग्यताधारी व्यक्ति भारत का महान न्यायवादी नियुक्त किए जाते हैं। भारत के महान न्यायवादी को उसके कार्यों में सहायता देने हेतु एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब हम लोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कैग, जिसे कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है, के संदर्भ में बात करेंगे। भारत के महान न्यायवादी की तरह ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष अपने पद पर बने रहेंगे अथवा उसे 65 वर्ष की आयु तक वह अवकाश ग्रहण कर सकता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से महाभियोग अथवा इम्पीचमेंट के द्वारा
उसे हटाया जा सकता है और उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन अर्थात लोकसभा अथवा राज्यसभा में प्रस्तुत या पारित कर उसे हटाया जा सकता है। भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। साथ ही भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का भी संरक्षक होता है। वह भारत तथा प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी प्रकार के खर्च कानून के अधीन हो रहे हैं या नहीं, इस बात की वह संपरीक्षा या ऑडिट करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं का भी लेखा परीक्षा करता है, जैसे स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को उस राज्य के राज्यपाल को देता है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अथवा कैग राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जैसे विनियोग लेखा पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा रिपोर्ट परीक्षा रिपोर्ट। तो बच्चों, आज हम लोग सामान्य अध्ययन पत्र के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी और भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में चर्चा की, जानकारी हासिल प्राप्त किए। धन्यवाद।